यदि आज हम अपने बारे में और अपने जीवन की स्थिति के बारे में देखें तो पाते हैं कि हम सबका जीवन दुखों से भरा पड़ा है। हम हमेशा तनाव और चिंता झेल रहे होते हैं। कुछ पाने की दौड़ में इस कदर शामिल है कि न आज अपने बारे में कुछ पता चल पा रहा है और न तो अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। एक चाहत पूरी नहीं हो रही है कि दूसरी आकर के सामने खड़ी हो जा रही है और दूसरी के पूरा होते ही तीसरी सामने आ जाती है और यह सिलसिला पूरे जीवन चलता रहता और पूरे जीवन हम दुखों, तकलीफों और पीड़ाओं से घिरे रहते हैं। हम अपनी नजरों में और अपनों की नजरों में सदैव दीनहीन बने रहते हैं। आखिर हम चाहते क्या? निसंदेह हम सब सुख, शांति और आनंद ही चाहते हैं और संसार में इसे खोज रहे होते हैं। तो संसार से मिलने वाला सुख, शांति और आनंद वो पल भर का ही है, क्षण मात्र का ही है, क्योंकि संसार ही पल मात्र का है, क्षण मात्र का, अस्थाई नहीं। तो क्या इस पल भर के सुख के लिए ही हम इतनी भागदौड़ कर रहे होते हैं? नहीं, हम पल भर का सुख नहीं चाहते। हम चाहते हैं अस्थाई सुख, आनंद जो हमेशा हमें मिलता रहे। हम अमरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मृत्यु की छाया तक भी हमसे या हम पर ना आ सके। हम जड़ता से मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में अगर ये कहें तो हम सच्चिदानंद होकर के जीना चाहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा असली स्वरूप है। सच्चिदानंद को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अर्थात परमात्मा स्वरूप ही हमारा असली स्वरूप है। वेद में भी कहा गया कि हम अमृत पुत्र, हम उस अविनाशी ईश्वर की संतान हैं। अब पिता का गुण स्वाभाविक रूप से बेटे में भी होगा। सच्चिदानंद स्वरूप के हम पुत्र हैं, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप हम भी हैं। और हम झेल क्या रहे होते हैं? दुख, तकलीफ और पीड़ा। हम हमेशा अपने स्वरूप से अनजान, अपने को जो है हम मन, बुद्धि, शरीर माने बैठे हैं। इसीलिए सारी तकलीफ और सारी पीड़ा। और जबकि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जब तक हम उसे मिल नहीं जाएंगे, उस स्वरूप में मिल नहीं जाएंगे, जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमारी बेचैनी जो है सुख, शांति और आनंद की, जिसे हम संसार में खोज रहे होते हैं, वो तब तक रहती है। जिसके हम अंश हैं, अंश में, अंशी में जब तक एकाकार न हो जाए तब तक जो है अंश बेचैन रहता है। अर्थात हम बेचैन रहेंगे जब तक उसमें मिल नहीं जाएंगे। आप जल को कितना भी ऊपर छोड़ें, वो आकर के धरती पर ही गिरता है, क्योंकि वो तो समुद्र का अंश है। दीप शिखा या अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। तो हम भी उस परम पिता या अविनाशी ईश्वर की संतान हैं। जब तक हम उसमें मिल नहीं जाएंगे, जब तक उसका एकाकार नहीं हो जाएगा, तब तक हमें जो है शांति, आनंद और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में तो कतई नहीं। अब इस परम सत्य को जानने का रास्ता क्या? कैसे इस परम सत्य तक हम पहुंचे? इस परम सत्य तक पहुंचने का दो रास्ता, दो मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग।
इसके अलावा संसार में जितने मार्ग हैं, इन्हीं दोनों मार्गों में समा जाते हैं, ज्ञान के रास्ते और कर्म के रास्ते। ज्ञान का रास्ता तप का रास्ता है, स्वाध्याय का रास्ता है, विचार का रास्ता है, चिंतन का रास्ता, संन्यास का रास्ता। जो कर्म का रास्ता है वो संसार का रास्ता है, दैहिक कर्मों का रास्ता। तो ज्ञान के रास्ते से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों की मान्यता है कि इसके लिए हमको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये परम सत्य तो हमें मिला हुआ, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। अज्ञान को हटा दीजिए तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, हमारा स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो कर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनकी मान्यता है कि अज्ञान का अस्तित्व है, वो जानने मात्र से वो दूर नहीं होगा, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता। तो वहां कुछ करना। तो एक जो है, इन्हीं दोनों रास्तों से, दोनों मार्गों से हम परम सत्य को जान सकते हैं, परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। दोनों रास्ते, दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों अलग अलग। दोनों रास्ते अलग अलग हैं और दोनों से हम परम सत्य को जान सकते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक है, वो संभव कैसे? वो इस तरह से कि जो परम सत्य को बाहर की तरफ खोज रहे हैं, उनकी चेतना बाहर से एकात्म करती चली जाती है, जुड़ती चली जाए, अपने स्वरूप को बड़ा करते चले जाएं, विराट में विलीन कर लें तो विराट सरीखे हो जाएंगे। और जिसकी चेतना अंतर्मुखी है, जो ज्ञान मार्गी हैं, वो अपने अंदर उस परम सत्य को खोजते हैं और खोजते खोजते उस शून्य तक पहुंच जाए। तो विराट हो जाना, सबसे जुड़ जाना और शून्यता को प्राप्त करना, तो दोनों एक है। विराट और शून्य दोनों एक हैं। तो रास्ते यद्यपि भिन्न हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है। हम लोग यहां कर्म के रास्ते से परम सत्य को कैसे जाना जाए, इसकी चर्चा यहां करेंगे। यद्यपि भारत में जितने धर्म हुए हैं और भारत इसका अभ्यस्त है, ज्ञान के रास्ते पर चल करके, संन्यास के रास्ते पर परम सत्य को जानने का। जानकारी इसकी भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारे रास्ते बताए, लेकिन इंसान सारे रास्तों को भूल चुका। आज शास्त्र या ज्ञान पढ़ता तो है लेकिन समझता कम है। हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म के रास्ते पर उस परम सत्य को कैसे प्राप्त करें, दैहिक कर्मों को करते हुए परम सत्य को कैसे जाने। कर्म के बारे में सामान्य सोच यह है कि कर्म जो है बंधन का कारक है। कर्म तो बांधता, ठीक है, कर्म बांधता, लेकिन कौन सा कर्म बांधता? ऐसा कर्म जिसमें हम कोई कामना करते हैं, कोई चाह रखते हैं, वह कर्म बंधन का कारक है। कोई फल चाहते हैं और जिसमें कर्ता का भाव हो, तो जो कर्ता का भाव होगा कि मैं करता हूं, ऐसा अहंकार मेरे अंदर आ जाए, फल की चाह हो जाए, तो मेरा मन जो है अस्थिर, अशांत हो जाएगा। तो मन या चित्त जब अहंकार आ जाए तो परमात्मा ऐसे भी दूर रहता। फल की चाह हो तो फल की ही हम हमेशा कामना करेंगे, आपका ध्यान फल पर ही रहेगा, तब भी आपका मन जो है चंचल और अशांत हो जाएगा।
तो चंचल और मन जब अशांत हो जाता है तो उसमें बैठा हुआ जो परम सत्य है, जो ईश्वर है, उसकी छाया आप तक नहीं पहुंच पाती, उसको आप देख नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। तो उस परम सत्य को देखने के लिए, जैसे हम ये कहें कि जल है, तो जल स्थिर और शांत है तो उसमें हम छाया को देख सकते हैं। लेकिन अगर वो जल बहता हुआ है, गंदा है, चल रहा है, हिलता डुलता है, तब उसमें कोई भी छाया, कोई भी परछाई दिखाई नहीं देती। उसी तरह से मन आपका स्थिर और शांत जब होगा तो उसमें परम सत्य अपने आप स्वरूप प्रकटित हो जाएगा, अपने आप दिखने लगेगा। तो ऐसा कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आपके कर्म में किसी तरह की चाह न हो, किसी तरह का अहंकार न हो। अहंकार तो सबसे बड़ा पाप है, उन्हें कर्ता भाव होना कि मैं करता हूं, यह सबसे बड़ा पाप है कि मैं नहीं करता। करता कौन है? करता कोई दूसरा। हमारी जो कर्तापन का जो भाव है कि मैं करता हूं, यह सारी शक्ति परमात्मा की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक चुटकुला अक्सर सुनाते थे अपने शिष्यों को। वो कहते थे कि कड़ाह में आलू और परवल नाच रहे हैं, वो भुने जा रहे हैं, वो नाच रहे हैं। एक बच्चा छोटा सा वो देख करके बड़ा खुश हो रहा है कि आलू परवल कड़ाह में कितने अच्छे नाच रहे हैं, और ताली बजा रहा है। मां ने देखा तो मां ने धीरे से कड़ाह के नीचे से जो अग्नि जल रही थी उसे खींच लिया। अब उनका नाचना बंद हो गया। फिर बच्चा शांत हो गया। मां ने समझाया कि जो आलू और परवल नाच रहे थे उनकी शक्ति अग्नि है, अग्नि की शक्ति की वजह से ही ये नाच रहे हैं। ये उसी तरह से कि जैसे हमारे कर्म की जो सारी शक्ति, हमारे करने की सारी शक्ति उस आत्मा की शक्ति की वजह से है। आत्मा, लेकिन व्यक्ति को अहंकार है कि मैं करता हूं। जब कर्ता का भाव अपने ऊपर ले लेता है तो सारा तनाव उसके ऊपर है। जिस व्यक्ति या जिस समाज ने कर्ता होने का भाव अपने ऊपर ले लिया तो वह व्यक्ति और वह समाज सबसे ज्यादा तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त होता। वह कर्म बंधन कारक होता है जिसमें कर्ता का भाव इंसान अपने ऊपर ले लेता। दूसरा, फल की जो चाह होती है, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल तो कर्म के अटल सिद्धांत से मिलता है। यदि आप करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान कहते हैं गीता में कि कर्म जो है का फल आपको अवश्य मिलेगा। उसको आप अदृष्ट पर छोड़ दो, उस पर चिंतन न करो, उस पर न सोचो, उसको कल पर छोड़ दो। अदृश्य पर आप कल पर चिंतन न करो। कल तो कल्पना है, कल्पना पे चिंतन न करो, उसे छोड़ दो, कर्म करो। अगर कर्म करोगे तो फल निश्चित मिलेगा। उस पे आप जोर न दें। अब कुछ लोग कह सकते हैं अगर फल पे हम जोर न दें, इंसान तो फल की चाह से ही कर्म करता है, और अगर हम फल पर जोर न दें तो हम कर्म कैसे करेंगे? फल पे जो है, यह गीता की एक व्यवहारिक सीख है, मनोवैज्ञानिक तर्क है कि जो है कि फल तो कर्म सिद्धांत से मिलेगा। विपरीत स्थिति में, उनका यह तर्क है, विपरीत स्थिति में आपका पैर वो खड़ा रहेगा, आप विपरीत स्थिति में डिगेंगे नहीं। अगर फल पर ध्यान रखेंगे तो हमेशा अस्थिर रहेंगे, आपका चित्त चंचल रहेगा।
कि इसका परिणाम, आपको हमेशा परिणाम पे सोचते रहें कि मेरे अनुकूल होगा कि नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे। निश्चित रूप से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। फल को आप क्यों सोच रहे हैं? कि फल तो उस सिद्धांत से मिलता। तो आपका मन जो है स्थिर रहेगा अगर उस परिणाम पर न सोचेंगे, फल पर नहीं जाएंगे। तो कर्म का जो दोष है कि करता मैं हूं, फल की चाह, ये दोनों को आप समर्पित कर दें ईश्वर को, ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वह कर्म बंधन कारक नहीं होता। ऐसे में आपका मन, आपका चित्त शांत और स्थिर होगा, और शांत और स्थिर मन में ही आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा और आत्मा को आप पा सकते हैं। वह कर्म योग बन जाता है, वह पूजा बन जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म आपको नहीं करना, कर्म करना, लेकिन कर्म से लिप्त नहीं होना, कर्म को समर्पित कर देना परमात्मा के चरणों में। यह जीवन तो परमात्मा का ही है, जीवन दिया हुआ, हम जो जी रहे हैं, जन्म परमात्मा का दिया हुआ, ये सांसें परमात्मा की, सब कुछ उसको समर्पित कर दें, कर्म को समर्पित कर दें। तो जब हम समर्पित कर देंगे, फल को समर्पित कर देंगे, मैं कर्तापन के भाव को समर्पित कर देंगे, तो ऐसा कर्म हमें बाध नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो पलायन है, ये तो पलायनवाद है, अगर हम फल पर ही ध्यान न दें। ये पलायनवाद नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक सिद्धांत है। मान लीजिए अब दो परिस्थितियां हैं। एक व्यक्ति यह कहता है कि मैं करता हूं, और एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि नहीं, जो ईश्वर कराते हैं उस चीज को मैं करता हूं, मैं करता नहीं हूं। कर्तापन के भाव को ईश्वर को समर्पित कर दे एक व्यक्ति, और जो ये कहता है कि मैं करता हूं, मैं फल का भोगता हूं। दो व्यक्ति हैं और दोनों अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो ये कहता है कि मैं करता हूं, यदि अगर सफल हो गया तो उसको अपने बुद्धि पर, उसकी अपनी क्षमता पर बड़ा अहंकार हो जाता, वो व्यक्ति अहंकारी बन जाता। लेकिन जो एक व्यक्ति है जो ये मानता है कि कर्ता ईश्वर है, मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता ईश्वर है, अगर वो सफल हो गया तो अहंकारी नहीं बनता। तब तो कहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की प्रेरणा है, मुझे सफलता मिली। वो विनम्र हो जाता है, विनयी हो जाता। लेकिन अगर दोनों असफल हो गए तो जो ये कहता है कि मैं करता हूं, जिसके अंदर कर्ता होने का अहंकार है, तो वह अपना कर्ता असफलता का कारण अपने को नहीं मानता, असफल होने का कारण अपने को नहीं मानता। वो ये मानता है कि मेरी असफलता का कारण कोई दूसरा, वो दूसरे पर दोषारोपण करता कि दूसरे की वजह से मैं असफल हो गया। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता, तनाव, आत्मघात, यहां तक कि आत्मघात कर लेता, तनाव में हो जाता। लेकिन जो ईश्वर को मानता है कि ईश्वर जो है करता है, तो असफल होने पे भी वो ये कहता है कि ये तो ईश्वर की, ये तो प्रभु की कोई चाह होगी, कोई कामना होगी, कोई इच्छा होगी। हो सकता है कि ईश्वर हमें कुछ बताना चाह रहे हो, और फिर से ताकत इकट्ठी करके वो खड़ा हो जाता। तो ये पलायनवाद नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी सीख है गीता की, भगवान की कही हुई बातें। ये बहुत बड़ी सीख है कि ये जो है, आप फल पर ध्यान न दें, कर्ता होने का भाव न रखें, फल पर ध्यान न दें, आप कर्म करें। और जब ऐसा करेंगे तो वह कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। कर्म करें, कर्म अनिवार्य है, और कर्म से आप जो है बच भी नहीं सकते।
जीवन जीने की हर क्रिया कर्म है, कर्म बंधनकारी है। कर्म अपने आप को बांध लेता। नदी के किनारे एक गुरु और चेले जा रहे थे, तो नदी में बहता हुआ एक काली वस्तु दिखाई दी। तो गुरु को लगा कि ये तो कोई कंबल बहता जा रहा है और ठंडी का महीना है, अगर ये मिल जाए तो उड़ने के काम आ जाएगा। चेले से कहा तो चेले ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी कि कंबल जो है, और जब कंबल के पास पहुंचा, वो अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन कंबल उसे बाहर लेके चला जा रहा। इधर गुरुजी को लगा ये तो हमारा शिष्य जो है कंबल लेके आ नहीं रहा। उसे चिल्लाए बहुत कि बेटा जल्दी से कंबल ले आओ। तो कहा गुरुजी ये कंबल मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तुम छोड़ दो उसे, तुम चले आओ। तो कहा ये भी मुझे छोड़ ही नहीं रहा। दरअसल वो कंबल नहीं था, एक तरह वो भालू था। उसी तरह से इंसान को कर्म जकड़ लेता, कर्म छोड़ता नहीं, कर्म करना ही है। तो जब कर्म करना है, कर्म हमारे लिए बंधनकारी है, कर्म से हम भाग नहीं सकते, कर्म हमें जकड़ लेता है, तो हम कर्म करें। लेकिन कौन सा कर्म करें? वह कर्म करें जिसमें कोई कामना न हो, कोई मैं का भाव न हो। ईश्वर को समर्पित करके कर्म करें, वह हमें बांध नहीं पाएगा। निष्काम कर्म करें, वह कर्म पूजा बन जाएगा, योग बन जाएगा, जिसमें समर्पण हो जाए। ऐसा कर्म करें। लेकिन सावधान भगवान करते हैं, यहां गीता में सावधान करते हैं कि निष्काम तो करो लेकिन मूढ़ता से बचो। निष्काम कर्म करो लेकिन मूढ़ होने से बचो, मिथ्याचारी न बनो। मिथ्याचार क्या है? तो कहते हैं भगवान कि मिथ्याचार वो है कि जब हम इंद्रियों से लड़ते हैं, इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं। मूढ़ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को रोकने की कोशिश करता। तो इंद्रियों से न लड़ो, इंद्रियों से लड़ भी नहीं सकता कोई, क्योंकि इंद्रियां तो बेजान है, निशक्त हैं, उसमें ताकत नहीं। और मन से बराबर आप चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों से एक तरफ लड़ रहे हैं। मिथ्याचारी कौन हुआ? कि मिथ्याचार जो है आप मन से विषयों का चिंतन है और इंद्रियों से एक तरफ लड़ रहे हैं। इंद्रियों के पास कोई ताकत है नहीं। इंद्रियों की जो ताकत है मन में बैठी हुई कामनाओं इच्छाओं से है। जबकि मन की आपकी इच्छा और कामना जब इंद्रियों के पास पहुंचती है तो इंद्रियां बड़ी ताकतवर हो जाती हैं। तो कहते हैं कि उनसे न लड़ो। मन जो है, और मन से जो है मिथ्याचारी व्यक्ति मन को बराबर जो है मजबूत करता जा रहा, मन से विषयों का चिंतन करता जा रहा, तो मन प्रबल हो जाता है। और मन प्रबल हो जाता है तो सत्यानाश कर बैठता। इंद्रियों से आप जो है रोक करके मन से विषयों का चिंतन करते रहेंगे, मन मजबूत होगा। और मन मजबूत होगा तो अत्याचार कर बैठेगा, सत्यानाश कर बैठेगा। एक महात्मा जी भिक्षा के लिए अपनी इंद्रियों को रोक करके, और विषयों को खूब चिंतन उनका चलता था, विषयों से खूब चिंतन करते थे। इंद्रियों पे उनका नियंत्रण था, लेकिन उनका मन पे नियंत्रण नहीं था। वो महात्मा जी जो है भिक्षा के लिए किसी गांव में गए, तो अंदर जो है सास और बहू दोनों बैठी थी, और इधर जो है महात्मा जी ने भिक्षाम दे कह करके भिक्षा के लिए आवाज दी। सास कोई काम कर रही थी, तो बहू से उसने कहा कि बेटा आप जो है स्वामी जी आए हैं, कोई महात्मा आए हैं, आप इनको जो है भिक्षा दे के आ जाओ। और महात्मा कैसे थे? वो दंभी और मिथ्याचारी थे। इंद्रियों को तो उन्होंने, ऐसे महात्मा थे कि इंद्रियों को तो रोक लिया था, लेकिन मन से उनका विषयों का चिंतन गया नहीं था। तो जब वो स्त्री भिक्षा लेकर के आई, तो स्त्री बड़ी सुंदर थी। तो उस स्त्री को देख करके अब उनको भिक्षा की नहीं, उस स्त्री को ही उन्होंने जो है पकड़ लिया। कभी यहां कोई देख नहीं रहा, उसे पकड़ लिया। अब उसे वो बहुत तेज चिल्लाई कि मां बचाओ।
मां उधर से आती, सास उसकी, क्या हुआ बहू? तो उनको लगा, तो उन्होंने तब उनकी चेतना जगी, होश आया और फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब वो शर्मिंदा हुए, क्योंकि विषय, अच्छा इस हुआ क्यों कि लगातार उनका मन विषयों का चिंतन कर रहा था, इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। तो शर्मिंदा हुए, तो सास से उन्होंने कहा कि मां जी, कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सूजा ला दो, जिससे बोरी सिलते हैं, सूजा ला दो। तो क्या हुआ, क्या करेंगे स्वामी जी इसे, बस ला दो। तो सूजा ले आई। तो उन्होंने जो है, अब इस क्रोध में, आत्म पश्चाताप में, उन्होंने सूजे से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। वो सूरदास हो गए स्वामी जी। तो जो मिथ्याचारी व्यक्ति है वो सत्यानाश कर बैठता है, मन मजबूत होता है और मन जैसे देखता है वो घात कर बैठता। तो कहते हैं कि इंद्रियों को जो है ही न रोको, बल्कि मन को रोको। तो मन को कैसे रोको? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि आप मन को रोकने का श्रेष्ठ बनो, मन को परिवर्तित करो और श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। श्रेष्ठ व्यक्ति बनो तो मन को कैसे परिवर्तित करेंगे? मन को परिवर्तित करने के लिए आप संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति अपने होने का अनुभव, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने आत्मवान होने का अनुभव, ये वही संकल्पवान होना। अपने होने का जो अनुभव है वह लेकर के उस मन से, अब उस संकल्प से अपने मन को बदलो, अपने होने के अनुभव से। आदेशित करो इंद्रियों को, रोको। अगर भूख लगी है तो तत्काल भोजन न करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो, उसे रोको कि नहीं 2 घंटे बाद भोजन मिलेगा। और जब ऐसा प्रयोग करोगे इंद्रियों को रोकने का, तो उससे आपका जो है इंद्रियां, मतलब मन का प्रसार इंद्रियों पर जो है बढ़ता चला जाएगा। इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर, मन और इंद्रिय नहीं हूं, मैं कुछ उससे अलग हूं। तो अपने होने का जो अनुभव होगा उससे मन आपका परिवर्तित होगा, मन बदलेगा। मन को बदलने का संकल्प लेकर के, अपने होने के अनुभव के आधार पे कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मन को बदलो, मन को परिवर्तित करो। और कैसे? कहते हैं अनासक्त भाव से। श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए कहते हैं अनासक्त होकर के कर्म करो। अब अनासक्त जो है यह गीता का एक नया शब्द है, अनासक्त होकर के। अनासक्त होकर के कर्म कैसे करें? हम जो है विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं या विषयों के प्रति उसे विरक्ति रखते हैं। लेकिन अनासक्त क्या है? कि जिसमें विषयों का ध्यान ही न हो, चिंतन ही न हो। विषय हो लेकिन विषयों के प्रति मेरा कोई भाव ही न हो। इसको ऐसे समझें कि विवेकानंद अपने घर से, उनके घर से जब निकलते थे तो रास्ते में वेश्याओं का एक मोहल्ला था, उससे होकर के जाते थे। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तब उनको जो है रास्ता बड़ा घूम करके जाना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था। अब वो सन्यासी हो गए, उनको डर लग गया, नहीं अब इसे जो है दूर होकर के जाना। एक बार राजस्थान के राजा के यहां स्वामी जी पधारे और वहां से जब विदाई के समय, राजा का विदाई समारोह था, तो उस विदाई समारोह में बनारस से एक वेश्या बुलाई गई। अब वो जो है अंतिम दिन विवेकानंद अपने शिविर में ही बैठे रहे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने सोचा
कि मुझे वहां क्या कहाँ जरूरत है, तो राजरंग का कार्यक्रम है, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वो बैठे रहे। जब उस वेश्या ने सुना कि स्वामी जी के जिसके विदाई समारोह में आयोजन किया गया वही नहीं आए, तो उसको बहुत तकलीफ हुई। तो उसने एक नरसिंह मेहता का एक भजन गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धर्यो। उस पूरे निर्गुण का भाव यह था कि पारस पत्थर तो सबको सोना, सभी लोगों को सोना बना देता। यह भेद नहीं करता पारस पत्थर कि यह सोना कहां का है, मंदिर में रखा हुआ था या किसी कसाई के घर में था। उस पारस पत्थर के संपर्क में आते ही उसकी विशेषता वो सोना बन जाएगा पारस पत्थर का। अगर पारस पत्थर में भेद करने लगे, पारस पत्थर भेद करने लगे तो फिर पारस पत्थर नहीं हुआ। उसका भाव था कि जो संत हैं, जो स्वामी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो किसी में भेद कैसे कर सकते हैं। और जब ये भजन विवेकानंद के कान में पड़ा तो दौड़े चले गए और उन्होंने वेश्या से क्षमा मांगा और उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई, मैंने सन्यास तो ले लिया था लेकिन सच्चा सन्यास आज मैंने लिया। तो जो समदर्शी है, जो सन्यासी है, जो ज्ञानी है, उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। तो अनासक्त होकर के कर्म करो। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अनासक्त होकर के कर्म करो तब श्रेष्ठ बनोगे। अनासक्त होने का मतलब ऐसे नहीं कि आप आलसी हो जाओ, कहते हैं कि आप कर्मठी बनो। अनासक्त होने का मतलब कर्मठी बनो। आप जो है आलस न करो, तीव्र कर्म करो तो श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तो सावधान करते कहते हैं निष्काम कर्म करो, लेकिन मिथ्याचार से बचो। और मिथ्याचार से बचने का क्या तरीका है कि श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। और श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बनना है? मन को परिवर्तित करो, इंद्रियों को न रोको, अनासक्त होकर के कर्म करो और निष्ठापूर्वक कर्म करो। कौन सा कर्म करो? वो कहते हैं निष्काम कर्म करो और स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करो। शास्त्र में जो कर्म लिखा गया है वो कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। यहां शास्त्र का मतलब किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ कर्म नहीं। यहां शास्त्र का मतलब है कि जो वर्ण के हिसाब से जो निर्धारित कर्म है उसे करो। वर्ण के हिसाब से जो कर्म है वो न तो छोटा होता है न तो बड़ा होता है, ऊंच नीच उसमें नहीं होता। उस नियत कर्म को करो तो वो कर्म बंधन कारक नहीं होगा। जो जिसका वर्ण है, व्यक्ति में क्षमताएं बहुत होती, लेकिन उन क्षमताओं को जब वो आगे बढ़ करके करना चाहता है तो किसी एक क्षेत्र विशेष में ही वो सफल हो पाता। तो कहते हैं कि जो आपका वर्ण है, जो आपका गुण है, उस जो है उसके हिसाब से नियत कर्म करो। एक कथा आती है महाभारत के वन पर्व में। मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को सुनाते हैं कि एक जो है, एक बार एक जंगल में एक युवा सन्यासी ज्ञान के तप से और साधना पूरी करके जा रहा था। इतने में एक चिड़िया ऊपर से उड़ती आ रही थी, उसके ऊपर बीट कर दी। अब युवा सन्यासी ज्ञान के तप से उसे बड़ा क्रोध आया। उसने देखा तो चिड़िया जो है जल के भस्म हो गई। युवा सन्यासी किसी बस्ती में आकर के, और बड़ा उसे अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया। जब वो बस्ती में जाकर के भिक्षा के लिए गया तो अंदर से एक आवाज आई, भिक्षाम देह। जब उसने बोला तो अंदर से आवाज आई कि स्वामी जी रुकिए, मैं आ रही हूं। कुछ देर ठहरने के बाद जब वो नहीं आई तो फिर से क्रोधित होते हुए युवा सन्यासी ने फिर आवाज दी
भिक्षाम दे, जानती नहीं मैं कौन हूं, देर हो रही है। तो अंदर से वो महिला कह रही है कि स्वामी जी, मैं जानती हूं आप कौन है, लेकिन मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि जिसे आपने देखा था वो भस्म हो गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में जो चिड़िया की कहानी है, ये तो मैं था और चिड़िया थी, वो तो जल के भस्म हो गई, इसे कैसे पता चला? वो अंदर से भिक्षा लेकर के आई। इनकी जिज्ञासा थी स्वामी जी की, युवा सन्यासी की। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, अगर आपको जानना है तो फला शहर में आप जाइए, वहां एक वैश्य है, वो बताएगा। अपनी जिज्ञासा को लेकर के युवा सन्यासी उस वैश्य के पास जब गया तो उसने बताया कि आप मुझे, तो कहे, तो उनको बताने से पहले उस वैश्य ने कहा कि मैं जानता हूं उस महिला ने आपको भेजा है, लेकिन मेरे पास आज समय नहीं है, अगर आपको जल्दी जानना है तो फला कस्बे में अमुक स्थान पे आप जाइए, तो वहां एक बहेलिया, वहां एक कसाई है, वो आपको बता सकता। अब वहां से गए तो बहेलिया और कसाई अपनी दुकान पे, मांस की दुकान पर बैठा हुआ अपना बिजनेस कर रहा था। तो इनको देख करके उसने कहा कि आप स्वामी जी वहीं रुकिए, मैं यहां से दुकान बढ़ा करके तब चल पाऊंगा। ये बैठे रहे, उनको जानना था, ये बैठे रहे। तो जब वहां से दुकान बढ़ा करके शाम के समय जब वहां से चलने लगे, तब उन्होंने अपनी जिज्ञासा वहां प्रकट की। तो उन्होंने कहा अभी मैं बताता हूं, आप चलें। कहें, आप जब वहां जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद बहेलिया ने सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा की, गुरु का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर यह संत महात्मा के पास, स्वामी जी के पास आए कि जी अब बताएं। उन्होंने कहा कि बस मुझे यही जानना है कि इस ज्ञान का रहस्य क्या। तो उन्होंने कहा इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, केवल इतना पता है ये जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे पुरखों ने यही काम किया, मैं भी यही काम कर रहा हूं, लेकिन इस कर्म में किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं है। मेरा जो है, मैं अपने धर्म का पालन, मैंने अपने माँ बाप की सेवा, अपने गुरुओं की सेवा, अपने अतिथियों की सेवा और अपने कर्म को निष्काम भाव से करता हूं, ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इस कथा का मतलब कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपको मिला है उस काम को आप जो है निष्काम भाव से करिए।